सो गाइस, पिछली बार के एपिसोड में हमने देखा था कि ऐश और ड्यूक के बीच में एक कमाल की बैटल होती है, लेकिन लास्ट में ऐश का रेकुआज़ा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वहीं पर ड्यूक का यवल्टाल भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इन दोनों पोकेमोन को बैटल करने से रोकना पड़ता है। उसके बाद ड्यूक यहाँ से चला जाता है अपनी उस बुक को ढूंढने के लिए, जो कि इस डंजन में होती है, और फिर ऐश और नोएला भी उसी बुक को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं अलान को, और अलान काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में होता है। और अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है अलान के बैटल से। अलान अपने चारिज़ार्ड का यूज कर रहा होता है। अलान का चारिज़ार्ड मेगा इवॉल्व होता है, लेकिन अलान का अपोनेंट एक आइस टाइप मास्टर होता है, जो कि ब्लैक बुल्स टीम का ही एक मेंबर है। इस ट्रेनर का नाम रियुक होता है और ये अपने आर्टिकूनो का यूज कर रहा होता है। आर्टिकूनो अपनी आइस बीम कर देता है, तो अलान कहता है चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोर करो। तो चारिज़ार्ड भी फ्लेम थ्रोर करता है, लेकिन आर्टिकूनो का अटैक चारिज़ार्ड के अटैक को ब्लॉक कर देता है। अटैक लग जाता है चारिज़ार्ड को, तो अलान का चारिज़ार्ड नीचे गिर जाता है और डैमेज ले लेता है। ये देखकर अलान को काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि अलान के पहले ही सारे पोकेमोन हार चुके हैं, क्योंकि रियुक ने आर्टिकूनो से पहले अपने और भी बहुत से स्ट्रॉन्ग पोकेमोन का यूज करके अलान के पोकेमोन को डिफीट करा था। अलान ने अपने पोकेमोन में यूज करे थे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन, जैसे कि उसका चेस्टनट पोकेमोन का उसने यूज करा था, वो भी मेगा इवॉल्व करके, और अपने बिशर्प पोकेमोन का यूज करा था, और अपने और भी बहुत से स्ट्रॉन्ग पोकेमोन का यूज करा था। लेकिन रियुक ने अपने खतरनाक पोकेमोन का यूज करा था, जो कि इसके व्हाइट क्यूरेम और शाइनी रेजाइस था। और फिर रियुक के इन पोकेमोन ने मिलकर अलान के पोकेमोन को काफी अच्छी टक्कर दी और उनको हरा दिया। और अब अलान का बस एक पोकेमोन ही बचा हुआ है, और जो है इसका मेगा चारिज़ार्ड। लेकिन अब अलान अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए अपने मेगा चारिज़ार्ड को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 50 पर लेकर आ जाता है। ये अलान के चारिज़ार्ड की मैक्स लेवल है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी रियुक बस मुस्कुराता है और अपने आर्टिकूनो को भी मेगा एवोल्यूशन की लेवल 50 पर लेकर आ जाता है। उसके बाद रियुक कहता है आर्टिकूनो तैयार हो जाओ, कोल्ड ब्रेव बट का यूज करो। तो एकदम आर्टिकूनो अपना मोस्ट पावरफुल अटैक कर देता है। दूसरी तरफ से फिर अलान भी कह देता है चारिज़ार्ड तुम भी अपने इन्फर्नो रश का यूज करो। तो एकदम चारिज़ार्ड भी अपने इन्फर्नो रश का यूज कर देता है। हम देखते हैं दोनों पोकेमोन के बीच में काफी ज्यादा ओसम क्लेश हो जाता है, और ये क्लेश वाकई में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, और ये ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा और इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अलान तो इस ब्लास्ट के अंदर खड़ा भी नहीं रह पाता। ये इस ब्लास्ट की फोर्स की वजह से ही दूर जाकर गिरता है। लेकिन फिर अलान देखता है कि उसका चारिज़ार्ड हार चुका है। ये देखने के बाद अलान को काफी ज्यादा हैरत होती है क्राउन ऑफ गोल्ड टीम में, और ये अकेला ही इस मिशन को क्लियर करने के लिए आया होता है, क्योंकि इसकी टीम को इस पर काफी ज्यादा भरोसा है। लेकिन हम देखते हैं कि अलान काफी ज्यादा बुरी तरीके से इस ट्रेनर से हार चुका होता है, और फिर ये ट्रेनर भी अलान को जान से मारने के लिए कहता है। ये सुनकर तो अलान और ज्यादा शौक हो जाता है, और अलान कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो फिर रियुक कहता है हाँ मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि अगर कोई जंग में हार जाता है तो उसे जीने का हक नहीं है, और तुम जंग में हार चुके हो। ये एक जंग थी जिसे तुमने सीरियसली नहीं लिया, और ना ही तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि तुम मुझे हरा सको, तो तुम्हें इस दुनिया में रहने का कोई भी हक नहीं है। ये सुनकर अलान और ज्यादा टेंशन में आ जाता है, और तभी रियुक आर्टिकूनो को कहता है आइस बीम करके उसे खत्म कर दो। तो फिर आर्टिकूनो अपनी आइस बीम करके अलान को मारने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐश और उसका पिकाचू यहाँ आ जाते हैं। पिकाचू अपने थंडरबोल्ट का यूज करके आर्टिकूनो के अटैक को पहले तो ब्लॉक करता है। ऐश को देखकर अलान काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। उसके बाद ऐश अलान के पास आकर इसे संभालता है, उठा लेता है। ऐश के साथ नोएला भी होती है। ऐश कहता है अलान क्या तुम ठीक हो? तो अलान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम्हें देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुमने मेरी जान बचा ली, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन तभी ऐश कहता है रियुक से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अगर कोई बैटल पूरा हो चुका है तो तुम्हें बाद में उसके ट्रेनर पर हमला करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। ये पोकेमोन बैटल्स रूल्स के खिलाफ है, अगेंस्ट है। तो ये सुनकर रियुक हंसने लगता है, और रियुक हंसते हंसते कहता है मुझे लगता है तुम आज ही दुनिया में आए हो, तुम्हारी बातों से बिल्कुल ऐसा ही जाहिर होता है। ये दुनिया एक बैटल फील्ड है, और यहाँ पर कोई भी रूल्स नहीं है, जो जीतेगा वही जिएगा, यही यहाँ का नियम है, समझे?
मुझे तुम? तो ये सुनकर एश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एश कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक पोकेमोन बैटल क्या होता है। एश अपने पिकाचू के साथ बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। एश अपने पिकाचू को प्रीमियम फॉर्म पर भी इवॉल्व कर देता है और कहता है वोल्टेकल का यूज करो। तो एकदम पिकाचू अपने वोल्टेकल का यूज कर देता है, लेकिन ryuk का आर्टिकुनो अभी भी लेवल 50 पर होता है। तो ये अपने एयर सिलेशिस का अटैक करके पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। तो ये देखकर एश शॉक हो जाता है, बट एश कहता है पिकाचू थंडर बोल्ट का यूज करो। तो फिर पिकाचू अपने थंडर बोल्ट का यूज करके आर्टिकुनो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी आर्टिकुनो अपने एयर विंड अटैक का यूज करके पिकाचू के अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है, उसकी डायरेक्शन ही बदल देता है। और ये देखकर नोएला कहती है एश ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। फिर नोएला भी एश की मदद करने के लिए आ जाती है। नोएला अपने कायोग्रे पोकेमोन को बाहर निकाल लेती है और अपने कायोग्रे पोकेमोन को उसके प्रीमियम फॉर्म पर लाने के बाद कहती है सर्फ अटैक का यूज करो। तो एकदम कायोग्रे यहाँ पर सर्फ अटैक का यूज करता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, पूरी डंजन पानी में डूबने लगती है। इस अटैक से आर्टिकुनो को भी डेमेज मिलता है। ये डंजन इस अटैक की वजह से पूरी टूट जाती है। ये लोग इस पानी में बहते हुए डंजन के दूसरी तरफ आ जाते हैं और जब ये अटैक रुकता है तो दोबारा से सब लोग बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एश नोएला से कहता है नोएला इस अटैक की वजह से हमें भी काफी ज्यादा परेशानी हुई और हमें भी डैमेज उठाना पड़ा, दोबारा से ऐसा अटैक मत करना, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारे पोकेमोन की ताकत लाजवाब है। तो नोएला कहती है ठीक है मैं इसका ध्यान रखूंगी। उसके बाद नोएला अपने कायोग्रे को दोबारा से उसका हाइड्रो कैनन करने के लिए कह देती है। तो एकदम कायोग्रे अपना हाइड्रो कैनन अटैक कर देता है। इस हाइड्रो कैनन अटैक को देखकर फिर ryuk कहता है अब तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया है और कहता है आर्टिकुनो वाटर रश का यूज करो। तो एकदम आर्टिकुनो वाटर रश का यूज कर देता है और ये वाटर रश अटैक कायोग्रे के अटैक को काटते हुए जाता है। अटैक कायोग्रे को लग जाता है, जिसके बाद कायोग्रे काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। इस अटैक से कायोग्रे को इतना ज्यादा डैमेज मिल जाता है कि वो फेंट हो जाता है। ये देखकर नोएला को काफी ज्यादा हैरानी होती है और वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरे कायोग्रे को हरा दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन एश अपने बैटल पर ध्यान देता है और एश का पिकाचू आर्टिकुनो को दूसरी तरफ से आयरन टेल मार देता है। ये आयरन टेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि पिकाचू भी अपनी पीक पर होता है। तो फिर आर्टिकुनो अपनी लेवल्स को लूज कर देता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर एश अपने पिकाचू से जी मूव का यूज करवाने के लिए तैयारी करने लगता है। तो ये देखकर ryuk को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ryuk कहता है आर्टिकुनो तैयार हो जाओ अपना आइस विंड की रश करने के लिए। इतने में ही पिकाचू अपना अटैक कर देता है। फिर आर्टिकुनो भी अपना अटैक कर देता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में टकराव कोलैप्स होता है, जिस वजह से इन दोनों साइड के पोकेमोन को काफी ज्यादा डैमेज मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि आर्टिकुनो फेंट हो जाता है और पिकाचू अभी भी खड़ा होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डैमेज होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं ryuk अपने आर्टिकुनो को रिटर्न बुला लेता है और कहता है तुम में दम तो है बच्चे, लेकिन ये याद रखना कि तुमने मुझे अकेले नहीं हराया और तुम हारोगे और तुम भी मरोगे। अलान कहता है थोड़ा संभल कर एश कहता है मेरी फिक्र मत करो। इतने में ही ryuk अपने सेकंड पोकेमोन को बाहर निकालता है जो कि इसका शाइनी रेजाइस पोकेमोन होता है। ryuk कहता है शाइनी रेजाइस जल्दी से अपने एनर्जी बॉम अटैक का यूज करो। तो फिर रेजाइस अपने एनर्जी बॉम अटैक का यूज करके पिकाचू को डैमेज करने की कोशिश करने लगता है। पिकाचू भी अपने क्विक अटैक का यूज करते हुए इन अटैक से बच रहा होता है। पिकाचू फिर अपने थंडर पंच का यूज करके इन अटैक को ब्लॉक करता है। तो एश कहता है अभी थंडर बोल्ट करके भी उसे मारो। तो एकदम पिकाचू अपना थंडर बोल्ट करके रेजाइस को डैमेज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रेजाइस भी अपने ब्लिजर्ड अटैक का यूज करके इस अटैक को ब्लॉक कर देता है और फिर रेजाइस अपने आइस पंच का यूज करके पिकाचू को मार देता है। तो पिकाचू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और फेंट हो जाता है। ये देखकर एश को यकीन नहीं होता। एश खुद को संभालता है, अपने पिकाचू के पास आता है, उसे उठाता है, उसे हिम्मत देता है और कहता है अब आराम करो। फिर एश अपने नेक्स्ट पोकेमोन को निकालता है जो कि उसका ल्यूक निंजा होता है। एश इस बैटल को अब खत्म करने के पूरे मूड में होता है। एश कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ryuk, तुमने तो अपनी हद पार कर दी, तुम सच में हमें मारना चाहते हो है ना। और ये कहने के बाद एश अपने ल्यूक निंजा को बॉन्ड एवोल्यूशन की लेवल 100 पर लेकर आ जाता है। ये ल्यूक निंजा की पीक होती है, लेकिन इतनी ज्यादा पावर को देखकर भी ryuk बिल्कुल भी घबराता नहीं है और वो कहता है तुम्हारा नाम एश है, मैंने सही कहा ना। और लड़के तुमने मुझे मजबूर कर दिया है मेरी असली ताकत दिखाने पर। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक असली आइस टाइप मास्टर की असली पावर क्या होती है, ट्रू पोटेंशियल क्या होता है। ये कहने के बाद ryuk भी अपने रेजाइस को मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर लेकर आता है। ये इसकी भी पीक होती है। उसके
बाद एश अपने पोकेमोन को अटैक करने के लिए कह देता है। रियुक भी अपने पोकेमोन को अटैक करने के लिए कह देता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे के ऊपर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मानो कोई भूखा खाने के ऊपर टूटता है। दोनों पोकेमोन के बीच में जबरदस्त बैटल होने लगती है। उधर से एश का ल्यूक निंजा अपने आइस पंच का यूज कर देता है। इधर से हम देखते हैं कि शाइनी रेजाइस भी अपने आइस पंच का यूज कर देता है और फिर जैसे ही दोनों पोकेमोन के अटैक में क्लैश होता है, बस वहीं पर इस एपिसोड की समाप्ति होती है। एंड गाइस बस इस एपिसोड में इतना ही। एंड अगर आपको आगे जानना है क्या हुआ तो देखना मत भूलिएगा इसका नेक्स्ट एपिसोड। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।